गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ऑल राइट, तो हम मल्टी मॉडल रैग देख रहे थे एंड उससे पहले सेमी स्ट्रक्चर्ड रैग हमने देखा था, राइट। सेमी स्ट्रक्चर्ड रैग में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जब आपके पास टैबुलर डेटा होता है एंड उस टैबुलर डेटा में पीडीएफ में अगर टैबुलर डेटा होता है टेबल के फॉर्मेट में, तो उसे हम प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे एंड मे बी उसका जब चंक क्रिएट करते हैं तो आपका मॉडल प्रॉपरली उसके ऊपर रिजल्ट नहीं दे रहा था, राइट। तो उसके लिए सेमी स्ट्रक्चर रैग बिल्ड किया एंड जो भी एक्सट्रैक्शन एंड चंकिंग का प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो रहा है विथ अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी, राइट। तो अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड देन उसके बाद किस तरीके से चेन बिल्ड होती है, किस तरीके से जो उसका आर्किटेक्चर था, राइट। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो उसका सेमी स्ट्रक्चर रैग के लिए मल्टी वेक्टर रिट्राइवल का आर्किटेक्चर जो हम बिल्ड कर रहे थे वो सारी चीजें हमने डिटेल में देखा था। जस्ट ब्रीफली उसको रिवाइज कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं एंड मल्टी मॉडल रैग का यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट आई हैव रन दिस नोटबुक, मीन्स जो भी स्टार्टिंग वाली थी, जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, क्योंकि बार बार इसको रिस्टार्ट करना पड़ रहा था इसलिए पहले से ही सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल है। एंड जो भी आपके मर्ज पीडीएफ है, इस मर्ज पीडीएफ में क्या था, इमेजेस प्लस इमेजेस भी है, टेबल भी है एंड टेक्सचुअल कंपोनेंट भी है। तो यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट इमेजेस इन पीडीएफ उसको फॉल्स रखा है, मतलब सिर्फ टेबल स्ट्रक्चर ही एंड टेक्स्ट ओनली, ये 2 चीजें एक्सट्रैक्ट होगी, इमेजेस एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। एंड उसके बाद हमने चंकिंग किया था यूजिंग अनस्ट्रक्चर्ड, देन मल्टी वेक्टर रिट्राइवल बिल्ड किया है। सो मल्टी वेक्टर रिट्राइवल में क्या होता है, यस कोई एक्सप्लेन करेगा मल्टी वेक्टर रिट्राइवल में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? सर मल्टी वेक्टर रिट्राइवल में टेबल का जो HTML फॉर्म है वो भी जाएगा वेक्टर स्टोर में with LLM and whatever text summary is there, it is going to embedding model and then it is stored in the vector store. But simultaneously we are storing the text as well. So text is going to LLM, then its a summary will be created and whatever summary is there, it is going to embedded model and then it is stored in the vector store. So for both we are using vector store, that's why it is called multi-vector retrieval. And the solution is for as we are facing the issue of accuracy when embedding model is used, but it cannot interpret the HTML with much accuracy, which is resolved with the multi-vector retrieval, sir. राइट। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो टेबल का स्ट्रक्चर हमें रिटेन करना है एंड टेबल का स्ट्रक्चर डायरेक्टली रिटेन नहीं हो रहा था इसलिए हम उसको HTML में कन्वर्ट कर रहे थे। बट जब हम एम्बेडिंग मॉडल का यूज करेंगे ऑन HTML कंटेंट, उतने एक्यूरेसी के साथ मीनिंग को रिटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले जो भी आपका टेबल था, टेबल को हम समरी में कन्वर्ट करेंगे, समरी की वेक्टर्स वेक्टर स्टोर में स्टोर होंगे एंड उसके साथ जो आपका ओरिजिनल टेबल था, ओरिजिनल टेबल स्टोर होगा इन मेमोरी स्टोर में, राइट। सेम वे टेक्स्ट के लिए करेंगे। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पूछते जो भी क्वेरी आएगी वो रिट्राइवल के पास जाती है एंड देन समरी जो हमने वेक्टर स्टोर में स्टोर किया था वो रिट्राइव होगी एंड उस समरी के साथ एक हमने यूनिक आईडी असाइन की थी यूजिंग UVU आईडी, राइट। तो यूनिक आईडी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये समरी एग्जैक्टली कौन से टेबल की है। तो बेस्ड ऑन दिस आईडी हम उसका ओरिजिनल टेबल एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन वी विल पास दैट टेबल टू द LLM एंड देन LLM उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा, राइट। तो यहाँ पे हमने ये सेम चीजें की है, टेबल एलिमेंट एंड टेक्स्ट एलिमेंट दोनों सेपरेट किए हैं। क्यों सेपरेट किए थे? क्योंकि टेक्स्ट एलिमेंट का डेटा हमको जस्ट एज अ टेक्स्ट चाहिए, जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट हुआ है उसी फॉर्मेट में चाहिए, बट टेबल का टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमें HTML फॉर्मेट में चाहिए, राइट। तो दोनों को डिफरेंटली एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए टेबल एंड टेक्स्ट एलिमेंट सेपरेटली एक्सट्रैक्ट किए एंड देन यहाँ पे जो भी उसका डेटा है, टेबल का डेटा इन HTML फॉर्मेट एंड टेक्स्ट का डेटा इन टेक्स्ट फॉर्मेट, दोनों हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। एंड देन समरी के लिए एक पाइपलाइन बिल्ड किया है हमने यहाँ पे। ऑल राइट, समरी की पाइपलाइन में क्या हो रहा है, एक बेसिक पाइपलाइन है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट दिया है जिसमें समरी क्रिएट करना है, ये सारी प्रॉम्प्ट हमने दिया है एंड मॉडल यूज किया है एंड इन दोनों को कंबाइन करके LCL का यूज करके समरी की चेन बिल्ड हुई है, राइट। एंड जितने भी आपके पास
डेटा था उन सारे डेटा के ऊपर समरी जनरेट करने के लिए हमने सिंपली बैच, जो डॉट बैच मेथड होती है, उस मेथड का यूज किया है। तो यहाँ पे टेबल समरी जनरेट होगी एंड टेक्स्ट समरी, जितने भी टेबल डेटा एंड टेक्स्ट डेटा है सबके लिए समरी जनरेट हो रही है। नेक्स्ट मल्टीवेक्टर रिट्राइवल बिल्ड किया था। सो मल्टीवेक्टर रिट्राइवल के लिए पहले तो एक एम्प्टी वेक्टर डेटाबेस क्रिएट करना है। तो एम्प्टी वेक्टर स्टोर हमने क्रिएट किया एंड एक एम्प्टी डॉक स्टोर। डॉक स्टोर मींस इन मेमोरी स्टोर है जिसमें टेक्स्ट डेटा एज इट इज स्टोर होने वाला है, राइट। ये दोनों हमने क्रिएट किए हैं एंड देन उसके बाद एक मल्टी वेक्टर रिट्राइवल बिल्ड होगा। उसमें क्या क्या है, वेक्टर डीबी है। वेक्टर डीबी में जो भी आपका टेबल एंड टेक्स्ट की समरी है वो समरी स्टोर होगी। डॉक स्टोर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्टोर होंगे एंड एक आईडी की है। ये आईडी की क्या होती है, डीबी का कौन सा डॉक्यूमेंट डॉक स्टोर के कौन से डॉक्यूमेंट के साथ रिलेटेड है, ये रिलेशनशिप मैपिंग करने के लिए हमने डॉक आईडी नाम से एक की बिल्ड की थी, राइट। ऑल राइट, तो क्या बोल रहा है, ओपन डिप्लिकेटेड, ओके। आई थिंक लैंगचेन ओपन ए से किया है ना, ओके। डॉट एम्बेडिंग की जगह जस्ट यहाँ पे ओपन ए लेना था क्योंकि हम ऑलवेज लैंगचेन ओपन है, ठीक है। ऑल राइट, हो चुका है एंड जस्ट मल्टी वेक्टर रिट्राइवल भी आपका क्रिएटेड है। देन जो भी आपकी समरी है एंड जो भी आपका टेक्स्ट कंटेंट है दोनों को सेम यूयूआईडी आनी चाहिए। इसलिए हमने यूयूआईडी क्या होता है, वो एक यूनिक आईडी होते हैं। ऑलवेज जितने टाइम आप रन करोगे इस कोड को उतने टाइम ये एक यूनिक आईडी क्रिएट करके देगा आपको, राइट। एंड यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे, तो क्या हो रहा है, जो भी आपका टेबल की समरी है हर टेबल के समरी के लिए एक यूनिक आईडी क्रिएट की है। एंड यहाँ पे इन्यूमरेट करके क्या है, एक हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या है, एज अ पेज कंटेंट उसकी समरी होगी एंड एज अ मेटा डेटा जो भी यूनिक आईडी हमने क्रिएट की थी एंड वो हम इस लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। एंड सेम फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आल्सो, राइट। एंड ये सब कुछ होने के बाद ये दोनों चीजें वेक्टर स्टोर में क्या स्टोर होगा, जो भी आपके समरी की इंफॉर्मेशन है एंड टेक्स्ट की समरी, एंड डॉक स्टोर में आपका ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल टेबल यूयूआईडी 4। ये एक हम बोल सकते कि एक मेथड है यूयूआईडी क्रिएट करने की। उससे आपको हम बोल सकते कि एक यूनिक, ज्यादा यूनिक आईडीज होती है उसमें, अराउंड सम बिलियंस ऑफ यूनिक आईडी वो क्रिएट करता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके रिट्राइवल में सारा डेटा स्टोर हो रहा है एंड देन हमने चेन बिल्ड की थी, रैक चेन, राइट। सो रैक चेन हम रिट्राइवल के लिए यूज कर सकते थे बट, और यहाँ पे तो यूज होगा, बट जब जो मल्टी मॉडल रैक बिल्ड करेंगे, मल्टी मॉडल रैक में ये बिल्ड नहीं होगा। मींस रैक चेन हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने मैन्युअली रैक चेन बिल्ड किया था। रैक चेन में क्या किया है, आपका प्रॉम्प्ट है, मॉडल है, बट उस प्रॉम्प्ट को इंफॉर्मेशन दो जगह से आ रही है। एक तो रिट्राइवल से कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है एंड क्वेश्चन कहां से मिल रहा है, जो भी हमने चेन में एज ए इनपुट पास किया था। तो रनेबल पास थ्रू का क्या मीनिंग होता है, यस क्यों यूज करेंगे रनेबल पास थ्रू, आउटपुट, राइट। सो जो इनपुट हमने यहाँ पे पास किया है चेन में वही आपको यहाँ पे आउटपुट चाहिए, इसलिए रनेबल पास थ्रू यूज किया है। तो चेन में जो क्वेश्चन पास करेंगे वही क्वेश्चन यहाँ पे एज अ आउटपुट आ जाता है, इसलिए रनेबल पास थ्रू यूज किया है। एंड ये चेन हमने बिल्ड की थी, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग ये सब कुछ हम कर सकते हैं, बट अभी हमारा मेन पर्पज है। एंड यहाँ पे आगे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखा था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देन वी विल सी मल्टी मॉडल रैक। सो मल्टी मॉडल रैक के लिए जस्ट चेंज क्या होगा, एक्सट्रैक्शन के टाइम पे इनफर टेबल स्ट्रक्चर तो आपको करना ही है, आपको टेबल भी चाहिए एंड इमेजेस भी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा था, सेमी स्ट्रक्चर रैक में क्या हो रहा है, ओनली टेक्स्ट एंड टेबल, इनके ऊपर ही हम क्वेश्चन आंसरिंग कर पा रहे थे। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट में इमेजेस भी प्रेजेंट है तो हम मल्टी मॉडल रैक का यूज करेंगे। इसमें क्या है, आप टेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेबल के ऊपर पूछ सकते हैं एंड सेम इमेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो भी जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए एक्सट्रैक्ट इमेज इन पीडीएफ ये भी ट्रू रखा है एंड यहाँ पे अगर फोल्डर का नेम देते हैं तो उस नेम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज
फिगर्स नाम के फोल्डर में आपकी सारी जो भी इमेजेस है वो स्टोर हो जाएगी। तो ये एक्सट्रैक्शन में थोड़ा सा टाइम लेगा। देन अभी आपको थोड़ा सा मल्टी मॉडल मॉडल के बारे में याद करना होगा, राइट। सो मल्टी मॉडल मॉडल में क्या होता है, हमें इमेजेस पास करने हैं। तो हमने अभी तक जो इमेजेस हम मॉडल यूज कर रहे थे जीपीटी का कर रहे थे, बट अभी हम क्या करेंगे फॉर मल्टी मॉडल मॉडल गूगल का मॉडल यूज करेंगे। हम यूज कर सकते हैं ओपन एआई की मॉडल आल्सो, बट कॉस्टिंग की वजह से हम गूगल का मॉडल यूज करें। सेम कोड रहेगा, जस्ट आपको चेंज करना है। इंस्टेड ऑफ गूगल मॉडल यू कैन यूज ओपन एआई मॉडल आल्सो, ठीक है। तो प्रीवियसली क्या हो रहा था, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जो आपके पास टेक्स्ट था, टेक्स्ट हम एलएलएम में पास कर रहे थे। एलएलएम आपको दे रहा है समरी, राइट। एंड समरी को एम्बेडिंग में आप स्टोर कर रहे हैं, एंड एम्बेडिंग के बाद वो वेक्टर स्टोर में जा रहा है, एंड देन टेबल एलएलएम में जा रहा है, समरी एम्बेडिंग मॉडल वेक्टर स्टोर, ऐसे हो रहा था, राइट। एंड जैसे ही क्वेरी आएगी, क्वेरी रिट्राइवल के पास जाएगी, रिट्राइवल से समरी रिट्राइव होगा। तो जस्ट हम ऐसे लिखते हैं समरी, टेक्स्ट की हो सकती है या फिर टेबल की हो सकती है। उसके बाद समरी से आप कहां पे जाएंगे, वी विल चेक डॉक आईडी, राइट। सो यहाँ पे लिखते हैं डॉक आईडी, हम चेक करेंगे समरी से। जो भी डॉक आईडी हमने मेंशन किया, एंड उस डॉक आईडी से आपको ओरिजिनल टेबल मिलेगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं रॉ टेबल या फिर रॉ टेक्स्ट मिलेगा, राइट। टेबल और टेक्स्ट, एंड ये रॉ टेबल या फिर टेक्स्ट हम आगे क्या करेंगे, वी विल पास इट टू द एलएलएम फॉर आंसर, राइट। तो इस तरीके से आपका सेमी स्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर था। ये रिट्राइवल का आर्किटेक्चर है, एंड ये मींस एलएलएम को पास करने का, जनरेशन का। तो जस्ट अभी आपको इसमें इमेजेस भी ऐड करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम वे में यहाँ पे टेक्स्ट की समरी क्रिएट करेंगे, वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे, टेबल की समरी क्रिएट करेंगे, वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे, एंड सेम वे में जो आपकी इमेजेस थी, अभी आपकी न्यूली इमेजेस क्रिएट हुई है, तो इमेजेस को हम एलएलएम में पास करेंगे, उसकी समरी क्रिएट करेंगे, एम्बेडिंग मॉडल से वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे, ऑल राइट। एंड जैसे यहाँ पे क्वेरी आती है रिट्राइवल के पास, समरी रिट्राइव होगी, डॉक आईडी से अभी आपको टेबल मिल सकता है, टेक्स्ट मिल सकता है, या फिर जो इमेज है वो इमेज मिल सकती है। यहां तक क्लियर है, जस्ट इतना चेंज हुआ है, प्रीवियस आर्किटेक्चर सेम है, जस्ट अभी इसमें इमेज एक एक्स्ट्रा ऐड हुई है। समझ में आ रहा है? यस सर। ऑल राइट, तो हमने ये इमेजेस को ऐड किया है, ये सारी चीजें कर रहे हैं, एंड जस्ट अभी के लिए हमें क्या करना है, इमेजेस की समरी क्रिएट करनी है। जैसे हम टेक्स्ट एंड टेबल की तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट इमेजेस की समरी क्रिएट करना है। तो इमेजेस की समरी के लिए जो हम टेक्स्ट मॉडल यूज कर रहे थे, वो मॉडल हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक मॉडल यूज करना होगा, एंड दैट मॉडल शुड बी, कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए सर? इज इट पेज 64? यस, बेस 64 में कन्वर्ट करना पड़ेगा इमेजेस को, एंड देन वी विल प्रोसेस इट। बट जो मॉडल है एलएलएम मॉडल, वो मल्टी मॉडल मॉडल होना चाहिए, राइट। उसमें इनपुट में टेक्स्ट भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड इमेजेस भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो इमेजेस एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, आप कोई भी मीन्स हम उसको नहीं कर सकते, मीन्स राइट, इमेज एज ए इनपुट नहीं दे सकते। तो जो मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी वाले मॉडल्स है, वही मॉडल्स हम यूज करेंगे। ऑल राइट, ये ओके हो रहा है। एंड अभी के लिए हमें क्या करना है, गूगल के मॉडल यूज करने हैं। तो लैंगचेन में अगर कोई भी मॉडल यूज करना होता है, तो उसके लिए लाइब्रेरी क्या होगी, पहले 3 स्टेप्स हमने देखी थी, क्या क्या है, फर्स्ट सर की एक्सट्रैक्शन, या सेट एपीआई की, जो भी एपीआई की है वो एनवायरनमेंट में सेट करेंगे। नेक्स्ट
इंस्टॉल लाइब्रेरी, जो भी उस मॉडल की लाइब्रेरी है, राइट। तो गूगल का अगर हम मॉडल यूज करें तो गूगल की लाइब्रेरी क्या होगी? जेमिनी ना सर? या मीन्स जैसे ओपन एआई के मॉडल के लिए है लैंगचेन हाइफन ओपन एआई, एंथ्रोपिक के लिए लैंगचेन हाइफन एंथ्रोपिक। तो सेम वे में गूगल के लिए क्या हो सकती है? लैंगचेन हाइफन गूगल, राइट। लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे एंड देन उस मॉडल को इनिशियलाइज करेंगे जैसे हम अभी तक कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? की सेटअप करनी है, राइट। तो की सेटअप हमने अभी तक नहीं किया है, तो की कैसे सेटअप करेंगे? सिंपली अदरवाइज ऊपर ही कर लेते जहां पे हमने ये वाली की ओपन एआई की सेट की थी। इसी के साथ साथ क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा की ऐड करेंगे, दैट विल बी गूगल। यहाँ पे गूगल से लोड कर लेते हैं यूजर डेटा डॉट गेट गूगल। सो लेट मी चेक, उसका नेम गूगल ही है कि ना? यस, गूगल के नेम से ही वो की है। तो गूगल हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड उसको भी एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट करना है। तो क्या करेंगे, os डॉट एनवायरमेंट गूगल एपीआई की, ठीक है। तो दोनों की एपीआई की सेट हो जाएगी। ऑलराइट, सो एपीआई की सेट हो चुकी है। तो लाइब्रेरी जो इंस्टॉल करनी है एक्चुअली गूगल के लिए लैंगचेन गूगल ने लैंगचेन गूगल जेनीआई ये लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। pip install langchain जेनीआई, ठीक है। लैंगचेन गूगल जेनीआई करें जिससे क्या होगा, वो स्पेसिफिक लाइब्रेरी जिसमें हम गूगल के मॉडल्स एक्सेस कर सकते हैं, राइट, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। एंड देन उसके बाद जो भी आपको आगे स्टेप्स करना है उसकी समरी क्रिएट करनी है, ऑल द थिंग्स हम कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल जेनीआई ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं एंड जो भी मॉडल चाहिए आपको वो मॉडल ले लेंगे फ्रॉम लैंगचेन, यस, अंडर गूगल अंडरस्कोर डॉट गूगल डॉट जेनीआई इंपोर्ट। ये नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? चैट मॉडल यूज करना है तो चैट गूगल जनरेटिव है, चैट दिस वन चैट गूगल जनरेटिव है। तो क्या हो जाएगा, आपका मॉडल यहाँ पे आ जाएगा एंड मॉडल इक्वल टू, इसमें सिंपली आपके मॉडल का जो भी नेम आपको देना है। आई थिंक हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे थे लास्ट टाइम, गूगल का 2.5 फ्लैश समथिंग, राइट। तो जस्ट आई विल गो ऑन जेमिनी वेबसाइट, जेमिनी मॉडल्स। या तो 2.5 प्रो हम यूज कर सकते हैं। जिसमें मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज है। तो सिंपली यहाँ पे आपको मॉडल का नेम मेंशन करना है। तो हम क्या करेंगे, मॉडल इक्वल टू, ठीक है। तो 2.5 फ्लैश मॉडल इनिशियलाइज हो चुका है। तो इसे चार्ट मॉडल है, तो चार्ट मॉडल को हमें मैसेज के फॉर्मेट में क्या करना होगा, इनपुट देना होगा, राइट। तो इसको हम इनपुट कैसे दे सकते हैं, पहले हम ह्यूमन मैसेज इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम लैंगचेन क्लासिक डॉट स्कीमा डॉट मैसेजेस, इनपुट ह्यूमन मैसेज, ठीक है। एंड देन मैसेज कैसे क्रिएट करना है मल्टी मॉडल मॉडल के लिए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैसेज, सो ह्यूमन मैसेज होगा एंड देन उस ह्यूमन मैसेज का आपको कंटेंट क्रिएट करना है, राइट। तो कंटेंट इक्वल टू एंड लिस्ट में देंगे, वाई लिस्ट, क्योंकि जो आपके डेटा का टाइप हो सकता है, कौन सा टाइप हो सकता है, या तो टेक्स्ट होगा या फिर इमेज हो सकता है, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिक्शनरी पास करते हैं एंड डिक्शनरी में 2 की होगी। फर्स्ट की होगी टाइप, टाइप में क्या होगा, आपका ये जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वो टेक्स्ट है या फिर इमेज है।
तो हम टेक्स्ट पास करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया एंड जो भी आपका टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट अबाउट, या फिर क्या करेंगे एक इमेज अपलोड कर देते हैं यहाँ पे, एनी रैंडम फ्रॉम माय डिवाइस आई विल अपलोड। ओके, सेम आई फाउंड दैट इमेज ऑफ LSTM आर्किटेक्चर, वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। एंड हम ऐसे बोल सकते हैं क्रिएट ब्रीफ समरी ऑफ गिवन इमेज, ऐसे कुछ बोलेंगे, राइट, क्योंकि आपको समरी चाहिए, समरी इंपॉर्टेंट है। क्रिएट अ समरी ऑफ गिवन इमेज, ठीक है, जो भी आपकी इमेज है उस इमेज से समरी क्रिएट करना है एंड इट इज द पाथ ऑफ इमेज। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं डायरेक्टली फर्स्ट, ओके ये कहाँ गया मैसेज, वेट, क्रिएट समरी ऑफ गिवन इमेज। ऑलराइट, देन अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट इमेज पास करना है, राइट। तो सेम वे में हम क्या करेंगे, एक और डिक्शनरी लेंगे, उस डिक्शनरी में टाइप, तो अभी टाइप क्या होगा इसका, इमेज URL, राइट, इमेज URL। एंड नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, जो भी आपकी इमेज URL है वो आप पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इमेज URL एंड अगेन आपको क्या करना है, वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में देना है एंड यहाँ पे होगी आपकी एग्जैक्टली क्या URL है। तो इस URL में हम क्या दे सकते हैं, उसका पाथ देके देखते हैं, जो भी इमेज है, राइट। ओके, पहले ये पाथ कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे पाथ देके देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट बिल्ड किया मैसेजेस का, ह्यूमन मैसेज, उसमें हमें डिक्शनरी देनी है। डिक्शनरी में आप पहले बताएंगे कि जो आपका इनपुट है उसका टाइप क्या है, उसका इनपुट टेक्स्ट टाइप है या फिर इमेज URL, मींस हम ये टेक्स्ट पास कर रहे हैं या इमेज पास कर रहे हैं। टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट की देंगे एंड जो आपका एग्जैक्टली टेक्स्ट है, एंड इमेज URL होगा तो उस इमेज का URL पास कर रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। एंड नाउ वी विल इन्वोक द मॉडल, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, मॉडल डॉट इन्वोक, एंड कैसे इनपुट क्या होता है किसी भी चैट मॉडल के लिए, यस, लिस्ट ऑफ मैसेजेस, राइट। तो हम ये मैसेजेस लेंगे एंड इन लिस्ट फॉर्मेट इसको पास करते हैं। तो आपको कुछ एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है ये, यस, लोडिंग फ्रॉम लोकल फाइल्स इज नो लॉन्गर सपोर्टेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। प्रीवियसली आप इस तरीके से डायरेक्टली पाथ दे सकते थे, बट अभी क्या है, हम डायरेक्टली लोकल फाइल का पाथ नहीं दे सकते। तो क्या बोल रहा है ये, प्लीज स्पेसिफाई इमेज एज गूगल क्लाउड स्टोरेज URI, मीन्स गूगल क्लाउड के स्टोरेज के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक आईडी होती है, मीन्स उनके गूगल क्लाउड के ऊपर इमेज स्टोर करेंगे एंड उसकी आईडी पास कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लोकल की इमेज देनी है तो एनकोडेड स्ट्रिंग इस फॉर्मेट में चाहिए, B64 एनकोडेड इमेज स्ट्रिंग, समझ में आ रहा है। तो हम डायरेक्टली लोकल इमेज का पाथ नहीं दे सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पहले बेस 64 या फिर B64 एक एनकोडिंग का फॉर्मेट है, उस एनकोडिंग के फॉर्मेट में आपको इमेज को कन्वर्ट करना होगा एंड देन वी कैन पास दैट स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो स्ट्रिंग हम LLM को देंगे, समझ में आ रहा है। ऑल राइट, तो ये बेस 64 फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो देखेंगे। बेस 64 एक जस्ट एनकोडिंग का फॉर्मेट है, ऐसे कंसिडर कीजिए, जैसे हमारे पास एनकोडिंग के लिए ASCII फॉर्मेट वगैरह था, उसी तरीके से ये क्या करता है, इमेज को कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है कि इमेज का हर एक पिक्सल की वैल्यू प्रिजर्व होती है। मतलब इमेज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए बेस 64 फॉर्मेट यूज होता है, राइट। जैसे हमने ASCII देखा था, ASCII क्यों यूज होता है, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, राइट।
तो सेम वे में बेस 64 किस लिए है? इमेज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एग्जैक्टली कैसे होगा देखते हैं। B64 यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट में चाहिए आपको, उसने बोला है B64 एनकोडेड इमेज स्ट्रिंग। तो ये इमेज स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करनी है वो हम देखेंगे। एंड यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली ये भी दिया है स्ट्रिंग का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। दिस वन इतना ले लेते हैं, ठीक है। तो B64 में बेस 64 होता है, तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करना है पहले हम वो देख लेंगे। तो पहले उसके लिए बेस 64 नाम की एक मॉड्यूल है इन पाइथन, वो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट बेस 64 सिंपल। देन आपकी जो इमेज है आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? रीड बाइनरी आरबी फॉर्मेट में, राइट। तो कैसे होगा? यस, कुछ इस फॉर्मेट में विथ ओपन हमने इमेज दी है आरबी। आरबी मींस रीड बाइनरी। रीड बाइनरी एज एफ एंड इमेज डेटा इक्वल टू क्या करना है? सिंपल एफ डॉट रीड। तो ये इमेज डेटा की जगह पे हम क्या बोलते हैं उसको? इमेज बाइनरी बोलेंगे, क्योंकि ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इमेज बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है एंड इस इमेज बाइनरी को अभी आपको एनकोडेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? यस, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। कैसे? बेस 64 डॉट B64 एनकोड एंड उसमें आपकी इमेज की बाइनरी पास करनी है जो आपने यहाँ पे बिल्ड किया था, एंड देन डिकोड UTF-8। UTF-8 से क्या करेगा? एक एनकोडिंग का फॉर्मेट है, उससे ये जो इमेज की बाइनरी है उस बाइनरी को कन्वर्ट करेगा इन स्ट्रिंग। तो आपकी ये जो इमेज बेस 64 यहाँ पे इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, तो आपको स्ट्रिंग मिल जाएगी। एंड अगर हम इस स्ट्रिंग को देखेंगे एज अ ह्यूमन हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। कुछ इस तरीके से ये है, राइट। तो हमें समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ही लार्ज होती है, अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी कुछ तो है इसमें। बट आपका जो भी LLMs होते हैं या फिर मॉडल होते हैं उनको ये इमेज की तरह दिखती है, जैसे आपकी इमेज है। समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा था कंप्यूटर के लिए क्या होता है, आप जब A प्रेस करेंगे कंप्यूटर को ये समझ में आता है क्या? नो, वो क्या No, स्टोर एज अ 65 आई थिंक 64, राइट। तो सेम वे में ये जो इमेज है हम व्यू देख सकते हैं, बट ये जो स्ट्रिंग है उसे वो एज अ उस इमेज में कंसिडर करेगा। ये समझ में आ रहा है बेस 64 स्ट्रिंग क्या है? Yes, sir. yes sir. ऑल राइट, एंड ये हो गया। एंड इसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग होती है, उसी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको इमेज डेटा देना होता है। जैसे इसने यहाँ पे बोला था कुछ इस तरीके से डेटा इमेज, राइट। एक फॉर्मेट की स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग में आपको देना है। तो इमेज डेटा आपको URL क्रिएट करना होगा, इमेज डेटा URL या फिर URI, ठीक है। उसमें क्या करना है आप? यस, इस फॉर्मेट में होगा। क्या है? फर्स्ट होगा डेटा कोलन इमेज, मींस डेटा में हम इमेज दे रहे हैं, देन उसका फॉर्मेट क्या था? JPEG। उसको हमने बेस 64 फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, राइट। एंड आफ्टर दैट जो भी आपकी एनकोडेड स्ट्रिंग है जो आपने दी थी वो एनकोडेड स्ट्रिंग यहाँ पे डाल देनी है। तो इसी फॉर्मेट में आप मॉडल को डेटा इमेज आप पास करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी हम क्या करेंगे, यही जो आपकी स्ट्रिंग थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस मैसेज को लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली प्रोवाइडिंग पाथ ऑफ दैट इमेज, यहाँ पे हम ये इमेज URL पास करेंगे जो कि हमने बेस 64 से क्रिएट किया है, ठीक है। एंड सेम मॉडल को अगर यहाँ पे कॉल करते हैं, मॉडल डॉट इनवोक मैसेज। सो नाउ ये क्या करेगा? रन होगा एंड इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली उस इमेज की समरी क्रिएट करके देगा। तो इमेज किस तरीके से पास करनी है ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑल राइट। तो अभी अगर आपको समरी क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने पहले देखा था टेबल के स्ट्रक्चर के लिए हमने डेटा किस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था? HTML में। तो आपका ओरिजिनल टेबल HTML में था,
तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी ओरिजिनल इमेज का डेटा है वो किस फॉर्मेट में होगा, बेस 64 स्ट्रिंग, राइट। सो आपके इन मेमोरी स्टोर में इमेज का कौन सा डेटा स्टोर होगा, बेस 64 स्ट्रिंग, राइट। एंड वेक्टर स्टोर में क्या होगा, समरी। Summary of the image. एग्जैक्टली। एंड इसने क्या किया है, इसकी समरी बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इमेज, हियर इज द समरी ऑफ LSTM सेल, जो भी था उसकी डिटेल समरी क्रिएट करके दी है, ठीक है। तो अभी आपको क्या चाहिए, जैसे हमने किया था, क्या किया पहले, जो आपका टेबल का डेटा है उसको HTML फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट किया अलग से, एंड उसकी इमेज की समरी मींस उसकी समरी क्रिएट की थी। तो सेम वे में क्या है, आपके पास इस फिगर्स के फोल्डर में मल्टीपल इमेजेस प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन सारी इमेजेस का बेस 64 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उनकी समरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले एक फंक्शन लिख लेते हैं फॉर कन्वर्टिंग इनटू बेस 64 फॉर्मेट। तो डेफ एनकोड इमेज, सो यहाँ पे आप पास क्या करेंगे, इमेज का पाथ, राइट, इमेज पाथ, एंड उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ये सारी प्रोसेस होनी चाहिए। पहले उसको बाइनरी से ओपन करेंगे एंड देन ऑल राइट, एंड यही आपको क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। तो रिटर्न क्या करेंगे, बेस 64 स्ट्रिंग। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जस्ट ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करते, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस वन। ऑल राइट, तो ये फंक्शन समझ में आ रहा है। तो जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक। ऑल राइट, तो अभी आपका एनकोडेड का फंक्शन रेडी है। इस फंक्शन का यूज करके जितने भी आपके पास इमेजेस है उनको आप एनकोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या करना है आपको, उनकी समरी क्रिएट करनी है, राइट। तो समरी के लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ क्रिएट इमेज मैसेज या फिर क्रिएट इमेज समरी, ठीक है। एंड देन उसमें हम क्या करेंगे, ए एनकोडेड स्ट्रिंग जो थी वो हम एज अ इनपुट देते हैं, एनकोडेड स्ट्रिंग, एनकोडेड इमेज एज अ इनपुट होगा। एंड देन उससे पहले क्या करना है आपको, एक मैसेज क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, इस तरीके से। अदरवाइज यही ले लेते हैं, ठीक है।
आपने मैसेज क्रिएट किया एंड उस मॉडल को आप इन्वोक कर रहे हैं। ओके, ठीक है। एंड इसको किसी एक समरी में स्टोर करते हैं, समरी। एंड आपको सब कुछ आउटपुट में नहीं चाहिए, या फिर हम क्या करेंगे, उसका जस्ट आपको कौन सा पार्ट चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो समरी का ओनली कंटेंट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, समरी उसका कंटेंट। तो आपको रिटर्न क्या करना है, समरी डॉट कंटेंट, ठीक है, रिटर्न समरी डॉट कंटेंट। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, ये दो फंक्शन क्लियर है क्या, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? यस Yes, sir. ऑल राइट। या फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक ऐसा फंक्शन बिल्ड करेंगे, इसी फंक्शन में ये ऊपर वाला फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं। मींस क्या होगा, आप जस्ट इमेज का पाथ पास करेंगे, वो ऑटोमेटिकली एनकोड भी करेगा एंड देन उसकी समरी भी क्रिएट करके दे सकता है। ऐसे कर सकते हैं, बट ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं एंड देन इन दोनों फंक्शन को रन कर लेंगे। ऑल राइट, तो अभी आपको क्या चाहिए, आपकी इमेज की स्ट्रिंग, ये आप कहां पे स्टोर करेंगे, ऐसे बोलते हैं इमेज स्ट्रिंग लिस्ट। ये कहां पे स्टोर होगा, इमेज स्ट्रिंग की लिस्ट, या फिर ये आपके ओरिजिनल इमेजेस होंगे, ये कहां पे स्टोर होंगे? इन मेमोरी में सर। इन मेमोरी में, राइट, विथ जो जहां पे आपका रॉ टेबल या फिर रॉ टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं। एंड उसी तरीके से आपको इमेज की समरी चाहिए, एंड इस इमेज की समरी में हम क्या स्टोर करेंगे, समरी ऑफ दैट इमेज, राइट। एंड समरी से क्या होगा, समरी कहां पे स्टोर होगी? वेक्टर वेक्टर स्टोर में सर। एग्जैक्टली, वेक्टर स्टोर में। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लियर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले जो भी आपका फोल्डर का पाथ है वो ले लेते हैं, एंड उस फोल्डर में से, सो कहां है, इस फिगर में से 1 by 1 इमेज मुझे चाहिए। तो मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ। सो दिस इज आवर फोल्डर पाथ, ठीक है। तो अभी करना क्या है, इस फोल्डर के अंदर जाना है, उसमें से हर एक फाइल के ऊपर लूप करना है, एंड देन जो भी फाइल का पाथ आएगा, पहले उस फाइल के पाथ के ऊपर ये फंक्शन रन करना है, एनकोड इमेज, राइट। ये करने के बाद क्या होगा, आपको इमेज की स्ट्रिंग मिलेगी, वो स्ट्रिंग आपको स्टोर करनी है इन दिस लिस्ट, एंड देन उसके बाद क्या करना है, यस, दूसरा वाला फंक्शन कॉल करना है, ये वाला उस स्ट्रिंग के ऊपर, एंड उसका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे स्टोर करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले उस फोल्डर में जो फाइल से उसके ऊपर मुझे लूप करना है, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम, यस यस बोले, We'll read this file हम्म, by .jpg, then we'll loop those file, then we'll call this image into base64 function, हम्म, and at the same time, next to this, we'll call this summary wala function. यस। बट पहले ये इटरेशन कैसे होगा, उस फोल्डर के अंदर जाना है और उसके अंदर की सारी फाइल आपको चेक करनी है। तो उसके लिए क्या होगा, os dot Yes. list लिस्ट dir, dir. राइट। तो os डॉट लिस्ट dir क्या करता है, उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स है उसकी आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा। तो जस्ट यहाँ पे अगर हम os डॉट लिस्ट dir करेंगे हम फोल्डर, तो क्या होगा, हर फाइल का नेम आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर लूप करना है, ठीक है। तो फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर ऐसे कर सकते हैं, इमेज इन os डॉट लिस्ट dir फोल्डर, एंड जस्ट हम प्रिंट करेंगे इमेज अभी के लिए। तो ये जो प्रिंट हो रहा है कंप्लीट पाथ है क्या उस इमेज का, नो, ओनली उस इमेज का नेम है। तो कंप्लीट पाथ आपको कैसे मिलेगा, We can add the folder details there. एग्जैक्टली Right. यहाँ फोल्डर डिटेल ऐड कर सकते हैं, या फिर ओएस में ही एक मेथड है, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन डॉट ज्वाइन, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके फोल्डर का नेम एंड जो भी इमेज है, जैसे यहाँ पे हम देंगे फोल्डर कॉमा img इमेज, तो क्या होगा, ये फोल्डर इस इमेज के पहले वो ऐड कर देगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इतने को अगर प्रिंट करेंगे अभी,
तो मतलब आपको कंप्लीट पाथ मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, ये फंक्शन इमेज पाथ देगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज पाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, अभी इमेज पाथ आपको मिल गया, उस इमेज पाथ के ऊपर स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करना है, ये एनकोड इमेज वाला फंक्शन, राइट। एंड आपको वो इनपुट आउटपुट में क्या देगा, इमेज स्ट्रिंग, इमेज स्ट्रिंग इक्वल टू क्या है, या एनकोड इमेज, इमेज पाथ के ऊपर, एंड देन हम क्या कर रहे हैं, इमेज स्ट्रिंग लिस्ट डॉट अपेंड इमेज स्ट्रिंग। तो यहां तक क्या हुआ, ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको, यस। तो यहाँ Yes, sir. पे क्रिएट इमेज स्ट्रिंग जो कि बेस B64 फॉर्मेट की है, एंड स्टोर इट इन लिस्ट, जो लिस्ट हमने क्रिएट की थी उसमें स्टोर किया। नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, समरी क्रिएट करनी है, राइट। क्रिएट इमेज समरी एंड स्टोर इन लिस्ट। तो क्या करना पड़ेगा, एक समरी मिलेगी आपको, वो कैसे मिलेगी, जब हम क्रिएट समरी का जो फंक्शन था आपका, ये वाला क्रिएट, एक्चुअली इमेज समरी नेम है उसका, क्रिएट इमेज समरी का फंक्शन, या वही है, वो रन करेंगे किसके ऊपर, इसका इनपुट क्या होगा, Image string. इमेज स्ट्रिंग, दिस वन। एंड ये जो समरी मिल रही है ये आपको स्टोर करना है, कहां पे स्टोर करेंगे, इमेज समरी के लिस्ट में जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीज क्लियर है। तो जैसे हमने प्रीवियसली टेक्स्ट एंड टेबल का डेटा सेपरेटली एक्सट्रैक्ट किया एंड दोनों की समरी क्रिएट किया था, राइट, सेपरेटली, तो आपके पास समरी थी एंड रॉ टेबल था। तो उसी तरीके से अभी आपको इसमें होगा वो आपकी रॉ इमेजेस एंड यहाँ पे होगा इमेजेस की समरी। ऑलराइट, क्लियर है ये, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि यहाँ पे हर एक इमेज के ऊपर उसकी स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है, देन समरी क्रिएट हो रही है, राइट, इसलिए टाइम लगेगा। जैसे ही, ठीक है, टोटल कितनी इमेजेस है, अराउंड 14 इमेजेस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, अभी ये हो गया तो Vector DB में embed करना है अभी। एग्जैक्टली वेक्टर डीबी में क्या बोल रहा है, लैंगचेन मॉडल विथ ओके। एक्चुअली मैं ये फ्री का कोटा यूज कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि एक साथ इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आप सेंड नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट लेट मी चेक, अगर कुछ हो चुकी है इमेज की समरी, एक दो की भी, उतने से ही काम चलाएंगे। आई थिंक नहीं हुआ होगा, कितनी का हुआ है, नहीं हुआ है ना, metric, wait, otherwise just let me create new API key. Just a minute, I am creating new API key. All right, so ठीक है, एंड जस्ट उसकी जो एपीआई की थी वो मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे। एक्चुअली इस तरीके से पेस्ट नहीं करना चाहिए, बट ठीक है अभी के लिए।
ठीक है, वन बाय वन आपकी जनरेट होगी। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है आपको, आपके पास अभी स्ट्रिंग्स है, इमेजेस है। लास्ट टाइम क्या किया था हमने, आपके पास जब स्ट्रिंग एंड इमेजेस होती है तो जो भी आपकी समरी है, समरी को आपको स्टोर करना ही ना वेक्टर वेक्टर स्टोर, स्टोर। राइट। तो बट यहाँ पे एक और चीज चाहिए, जब समरी को हम स्टोर कर रहे हैं उसका हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, एंड उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में पेज कंटेंट क्या था, समरी, एंड देन एक की ऐड की थी डॉक आईडी नाम से, एंड वो डॉक आईडी कहां से मिल रही थी आपको, ईयूआईडी से, राइट। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, सेम वे में जैसे हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था, यहाँ पे इमेज आईडी क्रिएट करेंगे। इमेज आईडी क्या होगी, जैसे हमने टेक्स्ट एंड टेबल के लिए एक यूनिक आईडीज क्रिएट किया था, तो जितनी इमेज समरी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर इमेज समरी के लिए एक यूआईडी क्रिएट होगा, राइट। नेक्स्ट क्या कर रहे थे हम, इफ यू रिमेंबर, यस, समरी इमेज डॉक ऑब्जेक्ट, एंड देन फॉर इंडेक्स समरी इन इन्यूमरेट इमेज समरी नेम है ना उसका, ओके। अगेन ये ठीक है, कोटा एग्जॉस्ट हो चुका है, नो प्रॉब्लम। आई थिंक एटलीस्ट 3 इमेजेस का तो ये क्रिएट हो चुका है। जस्ट लेट मी चेक, इसको स्टॉप कर देते हैं। लेंथ ओके, इसकी 4 लेंथ है, एंड स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, तो जस्ट 4 इमेजेस के ऊपर ही कर लेंगे अभी के लिए। इसकी 5 है, तो क्या करते हैं, इसकी लास्ट एलिमेंट आपको निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि लास्ट इमेज स्ट्रिंग के लिए इमेज समरी क्रिएट नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, अप टू 4, तो 4 ही आ जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम। तो हमारे पास टोटल 14 इमेजेस थी, बट 14 इमेजेस की समरी क्रिएट नहीं हुई है बिकॉज ऑफ कोटा लिमिट एरर, बट 4 इमेजेस की समरी है, उतना ही हम स्टोर करेंगे, ठीक है। एंड इसको अभी के लिए ऑल राइट। एंड यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, आपको उसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से, राइट, डॉक्यूमेंट, देन उसमें क्या क्या होगा, पेज कंटेंट में होगा समरी, मेटा डेटा में डॉक आईडी होगी, राइट। एंड देन क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट में आपका ये अपेंड करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने टेक्स्ट के लिए किया था, टेबल के लिए किया था, सेम वे में क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं फॉर ऑल द समरीज, ओके। एंड देन जो आपका हमने सेट कैसे किया था, जैसे लास्ट टाइम किया था, सेम वे में हम यहाँ पे भी इमेज का भी सेट करेंगे, एंड उसी का यूज करेंगे, उसी डेटाबेस का जो हमने प्रीवियसली क्रिएट किया है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टेक्स्ट एंड टेबल है। तो आपको जस्ट क्या करना है, उसमें अभी इमेजेस ऐड करना है। तो क्या करेंगे, स्टोरिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है पहले समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, स्टोरिंग समरी इन अ वेक्टर स्टोर। तो जो आपकी समरी के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट थे वो स्टोर कर रहे हैं। तो अगर आपको इमेजेस की समरी स्टोर करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ समरी टेबल डॉक ऑब्जेक्ट, समरी इमेज डॉक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं क्या, यस। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना है, इंस्टेड ऑफ टेबल आईडीज अब होगी यहाँ पे इमेज आईडी, एंड देन इंस्टेड ऑफ टेबल डेटा क्या होगा, जो आपका इमेज स्ट्रिंग है, बट उसके सिर्फ स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स लेना है। ये क्लियर है क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, यस। पहले यहां तक देख लेते हैं, ये क्रिएट क्लियर है, समरी कैसे क्रिएट हो रही है, इमेज स्ट्रिंग वगैरह, ऑल राइट। अगर ये क्लियर है तो देन यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कैसे बिल्ड हो रहा है ये भी क्लियर है, एंड ये कैसे सेट हो रहा है, रिट्राइवल में कैसे स्टोर कर रहे हैं। तो आपका मल्टी वेक्टर रिट्राइवल है, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है, ओके। सो लेट्स स्टोर करते हैं। तो आपके रिट्राइवल में क्या हुआ,
आपकी जितनी भी चीजें थी, आपकी समरी, आपकी जो स्ट्रिंग्स है वो एज इट इज स्टोर हो चुके हैं। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका ये जो आर्किटेक्चर था यहाँ पे, ये वाला पार्ट क्लियर हो चुका है, राइट। आपके पास टेक्स्ट था, आप उसकी समरी क्रिएट करके आपने वेक्टर स्टोर में स्टोर किया, टेबल था, उसकी समरी वेक्टर स्टोर में स्टोर किया, एंड अगेन इमेज की समरी भी वेक्टर स्टोर में स्टोर की है। एंड ये जो रॉ डेटा है, ऑल रॉ डेटा इन मेमोरी स्टोर में स्टोर हो चुका है। क्लियर है अभी? क्लियर है ना यहाँ तक, रिट्राइवल तक? Yes, sir. ऑल राइट। तो अभी आपको चेन बिल्ड करनी है, राइट। तो जैसे हम अभी तक चेन बिल्ड कर रहे थे, यहाँ पे वैसे नहीं करना होगा। चेन में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस एग्जैक्टली क्या है एंड आपकी चेन कैसे वर्क करेगी वो देखते हैं। बट जस्ट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो चेन था रैक चेन मल्टी मॉडल के लिए, उसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो लिखने में टाइम लगेगा। एंड एग्जैक्टली वो क्या है आई विल एक्सप्लेन इट। जस्ट अ मिनट, कहाँ गई वो चेन? मल्टी मॉडल चेन, या दिस वन। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, मल्टी मॉडल मॉडल के लिए रैक चेन बिल्ड करना है। ऑलराइट, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, सब कुछ समझ लेते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बहुत सारे फंक्शंस है, एवरीथिंग वी विल सी। ओके, जस्ट इसको रन कर लेते पहले। एंड यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर है उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक ऊपर नहीं किया है क्या, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। ओके, फ्रॉम LangChain dot output parsers input। ये क्यों यूज होता है स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, क्या होता है उससे? हमें अगर आउटपुट स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए तो एग्जैक्टली राइट। सो यहाँ पे हम स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। स्ट्रिंग फॉर्मेट में, राइट। क्योंकि आपका जो इनपुट आउटपुट का डेटा है चार्ट मॉडल का, वो होगा ही ना, क्या बोल रहा है, आउटपुट पार्सर। आई थिंक ये LangChain इसमें चेंज हुआ होगा, क्लासिक में, LangChain क्लासिक, नो, जस्ट कौन से पैकेज में ये, जस्ट यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट अ मिनट। क्योंकि पार्सर का एवरी हर किसी के लिए डिफरेंट पैकेज है। ऑलराइट, क्या दिया उसने, LangChain। ओके, LangChain कोर से लेना है, ठीक है, कैंसिल करते हैं, जस्ट फ्रॉम LangChain कोर इंपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, तो आपका सब कुछ चेन सेटअप हो चुका है। तो पहले हमें ये चेन में क्या हो रहा है सारी चीजें समझनी है। तो यहाँ पे ओनली लास्ट वाले फंक्शन के ऊपर हम फोकस करेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो लास्ट वाले फंक्शन में हमने एक्चुअल चेन बिल्ड की है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी मॉडल रैक चेन है। तो उसमें हम पास कर रहे हैं रिट्राइवल। ये रिट्राइवल कहां से आ रहा है, यस, जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, सर जो वेक्टर स्टोर में स्टोर किया है वो। एक्जैक्टली जो मल्टी वेक्टर रिट्राइवल हमने बिल्ड किया है, वो रिट्राइवल एज ए इनपुट हम पास करेंगे। एंड यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स चेन हमने बिल्ड किया है, ठीक है। तो उसमें पहले तो एक डिक्शनरी है, जैसे हम प्रीवियसली ले रहे थे। उस डिक्शनरी में क्या है, अगेन कॉन्टेक्स्ट होगा एंड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन के लिए रनेबल पास थ्रू है। वाई रनेबल पास थ्रू क्या करेगा, यस, जो चेन का इनपुट है उसे एज इट इज
राइट। बट हमने कॉन्टेक्स्ट में अभी थोड़ा सा चेंज किया, प्रीवियसली कॉन्टेक्स्ट में ओनली रिट्राइवल था, राइट। बट अभी एक और चीज ऐड हुई है, दैट इज मीन्स कॉन्टेक्स्ट में अभी दो चीज हो रहे हैं। रिट्राइवल से जो भी चीजें रिट्राइव होगी, क्या रिट्राइव होगा रिट्राइवल से, क्या देगा रिट्राइवल आपको? यस सर टेक्स्ट की समरी, टेबल की समरी और इमेज की समरी। या समरी देगा, देन उसकी आईडी चेक होगी एंड देन आपको क्या मिलेगा? Respective text, table, and image Image. string. राइट। आपको टेक्स्ट मिल सकता है, रॉ टेक्स्ट मींस ओरिजिनल टेक्स्ट, एचटीएमएल फॉर्मेट में टेबल, या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट में इमेज। तो रिट्राइवल से ये आपको आउटपुट आ रहा है। तो ये आउटपुट हम डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते। वाई? इसके पीछे का एक रीजन है। तो अगर आप ये स्ट्रिंग देखते हैं, ठीक है, इस स्ट्रिंग को देख के इंटरप्रेट करना पॉसिबल है क्या कि ये ओनली स्ट्रिंग है या फिर इमेज है? यस, नो, राइट। ये स्ट्रिंग की तरह ही दिख रहा है, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं वैसे ही दिख रहा है। तो अगर ये इमेज होगी तो आपको मॉडल में कहां पे पास करना है? यूआरएल में। बट एक्चुअल में अगर वो स्ट्रिंग हुआ तो, टेक्स्ट हुआ तो एज ए टेक्स्ट पास करना होगा। ये समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? सो टेक्स्ट है या फिर इमेज की स्ट्रिंग है, दोनों सेम ही दिखेंगे। या टेबल एचटीएमएल फॉर्मेट में एज ए ह्यूमन तो हम इनमें से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट फॉर मॉडल उसके लिए तो सब कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, राइट। तो वो टेबल है या फिर इमेज है या फिर टेक्स्ट है, ये मॉडल को कैसे पता चलेगा? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? टेबल एंड टेक्स्ट का तो ठीक है, उनको हम एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रहे हैं, बट इमेज होगा तो उनको स्पेसिफिकली यहां पे देना है एज अ इमेज यूआरएल। बट टेबल या टेक्स्ट होगा तो उसको टाइप टेक्स्ट रखना है, राइट। समझ में आ रहा है ना? यस सर, सिर्फ वहाँ पे टाइप में मेंशन करना पड़ेगा, राइट सर? यस। सो यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमने चेन लिखा है उसका वर्किंग कैसे हो रहा है, वर्किंग ऑफ अबाउट चेन, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी क्वेरी आएगी। क्वेरी आपको क्या रिट्राइव करके देगा? क्वेरी कहां पे जाएगी? रिट्राइवल के पास। तो क्या होगा? रिट्राइवल डॉट इनवोक। तो सबसे पहले यहाँ पे चेन डॉट इनवोक करेंगे। आपने कोई क्वेश्चन पास किया तो हम ऐसे लिखते हैं, क्या होगा यहाँ पे? चेन डॉट इनवोक क्वेरी। तो नेक्स्ट क्या होगा? जैसे ही ये आपने रन किया तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये डिक्शनरी में क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट का ये रिट्राइवल। तो इसके ऊपर क्या रन होगा? रिट्राइवल डॉट इनवोक। यस। तो यहां पे रिट्राइवल डॉट इनवोक एंड यहाँ पे क्वेरी के लिए ये रन करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो इससे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? समरी मिलेगी, बट उससे आपको क्या मिलेगा? जो भी आपका ओरिजिनल रॉ डेटा है, रॉ डेटा, उसमें क्या क्या हो सकता है? इमेज, टेक्स्ट या फिर टेबल, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। ओके। तो ये इमेज होगी तो उसे आपको सेपरेटली ट्रीट करना है, उसको एज अ इमेज यूआरएल पास करना है। टेक्स्ट या टेबल होगा तो उसको एज अ टेक्स्ट पास करना है। तो जो रिटर्न हुआ है वो इमेज है या फिर टेक्स्ट है, ये कैसे पता चलेगा मॉडल को? मॉडल को पता नहीं चल सकता, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो भी आउटपुट आया है, मीन्स ये जो रॉ डेटा है, तो उसको हम बोलेंगे आउटपुट 1, ठीक है। आउटपुट 1, ठीक है। आउटपुट 1 में आपको रॉ डेटा मिला, तो इस आउटपुट 1 को आपको कहीं पे पास करेंगे। तो यहाँ पे हम उसके आगे ये है, ये पाइप है, इसका मतलब क्या होगा? इसका जो भी आउटपुट आ रहा है इस नेक्स्ट वाले कंपोनेंट के लिए इनपुट एज अ इनपुट चला जाएगा। तो ये नेक्स्ट वाला कंपोनेंट क्या है? अगेन यहाँ पे भी एक रनेबल है, तो ये रनेबल लैम्बडा क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था जो भी चेन होती है, चेन में क्या होगा? हर एक कंपोनेंट के ऊपर डॉट इनवोक मेथड कॉल हो रही है, राइट।
जो भी कंपोनेंट देंगे, जैसे यहाँ पे रिट्राइवल है तो इसके ऊपर डॉट इनवोक मेथड कॉल होगी, इसके ऊपर डॉट इनवोक मेथड, इसके ऊपर डॉट इनवोक मेथड, मॉडल के ऊपर डॉट इनवोक, तो बाकी सबके ऊपर तो डॉट इनवोक मेथड हम कॉल कर सकते हैं अगर वो लैंगचेन के कंपोनेंट है तो। बट हमने यहाँ पे एक स्प्लिट इमेज टेक्स्ट टाइप नाम का पाइथन का फंक्शन लिखा है, तो पाइथन के फंक्शन के ऊपर डॉट इनवोक हम कॉल कर सकते हैं क्या? नो सर। नो। तो हम क्या करेंगे, पाइथन का फंक्शन अगर आपको डॉट इनवोक से रन करना है तो उसको रनेबल में कन्वर्ट करता है दिस रनेबल लैम्डा। रनेबल लैम्डा क्या करेगा, पाइथन के फंक्शन को डॉट इनवोक से कॉल करने का बनाएगा, मींस उसको रनेबल बनाता है। ये समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है, वी कैन रन पाइथन फंक्शन इनसाइड चेन यूजिंग डॉट इनवोक। समझ में आ रहा है रनेबल लैम्डा क्यों दिया है? ठीक है, तो रनेबल लैम्डा में एक फंक्शन दिया है हमने, क्या है फंक्शन का नेम, स्प्लिट इमेज टेक्स्ट टाइप। मतलब अगर वो इमेज है तो हम उसको सेपरेटली स्टोर करेंगे, टेक्स्ट है तो सेपरेटली करेंगे, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपने 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किया है, उसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स इमेज हो, 2 डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट हो, राइट? तो पहले हम क्या करेंगे, इमेज एंड टेक्स्ट को सेपरेट करेंगे सो दैट वी कैन पास इट टू द LLM इन दैट वे। समझ में आ रहा है ये? इसमें क्या होगा, या तो ये जो आउटपुट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट, ये जो आउटपुट 1 है, आउटपुट 1 कहां पे पास होगा, रनेबल लैम्डा से क्या होगा, ये जो भी फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपका आउटपुट 1 है, आउटपुट 1 है। ओके, समझ में आ रहा है? एंड ये क्या करेगा, आपको रिटर्न में क्या देगा, इमेज एंड टेक्स्ट को सेपरेट करके दे रहा है। ओके, एंड जस्ट इफ यू लुक एट दिस फंक्शन, इस फंक्शन में क्या हो रहा है, कहां पे है इमेज, यस दिस वन। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा B64 इमेज की एक सेपरेट लिस्ट हमने बिल्ड की है एंड टेक्स्ट की एक सेपरेट लिस्ट बिल्ड की है, राइट? एंड यहाँ पे जो भी डॉक है, डॉक्स आ रहे हैं, उसके ऊपर हम चेक करेंगे इट इज इंस्टेंस ऑफ डॉक डॉक्यूमेंट, एंड अगर है मीन्स वो डॉक्यूमेंट का इंस्टेंस, तो क्या करेगा, उसका पेज कंटेंट लेंगे एंड उस पेज कंटेंट को हम चेक करेंगे। यहाँ पे एक और फंक्शन है लुक्स लाइक बेस 64, तो यहाँ पे लुक्स लाइक बेस 64 नाम की एक यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या करता है, जैसे अगर वो बेस 64 स्ट्रिंग है तो उसके स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मेट होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये इमेज के सिग्नेचर है, अगर उसके स्टार्टिंग में ये है इसका मतलब वो जेपीजी फाइल है, उसके स्टार्टिंग में ये है तो वो पीएनजी है, स्टार्टिंग में ये है तो वो जीआईएफ है, वेबपी है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, अगर स्टार्टिंग में ये सिग्नेचर्स आ रहे हैं उससे आप पता करेंगे कि वो इमेज है या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज एंड टेक्स्ट को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं एंड एक लिस्ट में स्टोर करेंगे, इमेजेस की लिस्ट एंड टेक्स्ट की लिस्ट। तो रिटर्न क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ इस फॉर्मेट में आपको उस फंक्शन का आउटपुट मिलेगा, ठीक है? इस फंक्शन का आउटपुट ऐसे मिल रहा है। ये समझ में आ रहा है? यस, यहां तक क्लियर है? सर ये इमेज और हेलो हाँ हाँ बोले। सर, ये इमेज और टेक्स्ट के लिए ही कर रहा है, टेबल के लिए कैसे कर रहा है? हाँ हाँ राइट। तो टेबल जब हम LLM में पास करेंगे तो वो एज अ टेक्स्ट ही पास कर रहे थे क्या, मीन्स Yes. HTML है वो एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट कर रहा है आपका मॉडल। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, कंसिडर आपका मल्टी मॉडल मॉडल कहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे। तो इसी टेक्स्ट में अगर आपने टेबल भी दिया, ठीक है, तो टेबल को स्ट्रक्चर के साथ यूज करेगा बिकॉज ऑफ HTML। तो टेबल भी हम LLM को, जैसे हमने प्रीवियसली जब टेबल प्रोसेस कर रहे थे सेमी स्ट्रक्चर रैक में, वहां पे मल्टी मॉडल मॉडल्स कुछ यूज किए थे क्या? नो, राइट? नो सर। जो आपका नॉर्मल मॉडल था, नॉर्मल मॉडल में इनपुट क्या होता है, टेक्स्ट। तो टेबल आप एज अ टेक्स्ट ही प्रोसेस कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ HTML उसका स्ट्रक्चर रिटर्न हो पा रहा है। तो क्या होगा, हमने इमेज एंड टेक्स्ट एंड इमेज किया, इसका मतलब टेक्स्ट में क्या क्या है, टेबल एंड टेक्स्ट है एंड इमेज सेपरेटली हुआ है। ओके सर, गॉट इट। सो यहां तक क्लियर है? ये जो फर्स्ट डिक्शनरी कैसे बिल्ड हो गया अभी, कॉन्टेक्स्ट में क्या आउटपुट मिलेगा आपको,
सो यहाँ पे फर्स्ट जो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट का आउटपुट क्या आएगा, एक डिक्शनरी होगी। ये डिक्शनरी में क्या होगा, यस कॉन्टेक्स्ट, एंड कॉन्टेक्स्ट से आउटपुट क्या मिल रहा है, दिस वन इमेज, जो भी आपकी इमेजेस है, टेक्स्ट टेक्स्ट। एंड क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन की जगह पे हियर रनेबल पास थ्रू है। रनेबल पास थ्रू मींस जो हमने चेन को कॉल करते टाइम पे पास किया है, जैसे यहाँ पे क्या पास किया है, चेन इन वो क्वेरी, तो यहाँ पे क्वेरी आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है ये कैसे बना, ठीक है। तो ये हम पास करेंगे टू द नेक्स्ट कंपोनेंट। तो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, अगेन यहाँ पे रनेबल लैम्डा। इसका मतलब क्या है, एक और पाइथन फंक्शन। तो पाइथन फंक्शन कौन सा है, इमेज प्रॉम्प्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये जो भी आपने बिल्ड किया है ये पास होगा एज अ इनपुट टू द दिस फंक्शन, तो ये फंक्शन रन होगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट वन आउटपुट, ठीक है। कंपोनेंट वन आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा। सो नेक्स्ट क्या हो रहा है, जो भी आपका वो फंक्शन था उस फंक्शन में ये कंपोनेंट वन का आउटपुट जा रहा है। ऑल राइट, तो ये फंक्शन क्या कैसे वर्क करता है, इमेज प्रॉम्प्ट फंक्शन देखेंगे यहाँ पे। उसमें क्या है, क्या पास कर रहे हैं आप, डिक्शनरी, राइट, डिक्शनरी पास कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले वो टेक्स्ट को फॉर्मेट करेगा। तो वो क्या करेगा, डेटा डिक्ट, उसमें से कॉन्टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट है मतलब डेटा डिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे डेटा डिक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट, मतलब जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट्स है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, पहले टेक्स्ट एलिमेंट को फॉर्मेटेड टेक्स्ट एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, एंड यहाँ पे मैसेजेस का कुछ है। एंड देन क्या कर रहा है, डेटा डिक्ट इमेज है तो पहले क्या करेगा, इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करेगा एंड कुछ ये मैसेज टाइप बिल्ड कर रहा है, ठीक है। एंड वो मैसेज इसमें अपेंड हो गए। एंड सेम वे में जो भी आपका ये है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्योंकि फाइनेंशियल का डॉक्यूमेंट है, राइट, यू विल बी गिवन मिक्स ऑफ टेक्स्ट टेबल इमेजेस, ये आपका फंक्शन है। डेटा डिक्ट आपके क्वेश्चन, एंड ये सब कुछ आपके प्रॉम्प्ट बिल्ड हो रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। सो इमेजेस के लिए इमेज यूआरएल के मैसेज बिल्ड हो गए, एंड टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट टाइप से मैसेज बिल्ड होंगे। समझ में आ रहा है। एंड ये सारे मैसेजेस हम अपेंड करेंगे इन अ मैसेजेस। सो यहाँ पे मैसेजेस की एक लिस्ट होगी, एंड आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, ह्यूमन मैसेज। उस ह्यूमन मैसेज में क्या क्या है, आपके अवेलेबल इमेजेस है, आपका अवेलेबल टेक्स्ट है, एंड प्लस जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया था। समझ में आ रहा है। तो इस फंक्शन का आउटपुट होगा एक मैसेज, जो मैसेज हम डायरेक्टली एलएलएम को पास कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ह्यूमन मैसेज ऐसे लिखते हैं, ह्यूमन मैसेज। ये समझ में आ रहा है। सर एक बार रिपीट करेंगे, इमेज प्रॉम्प्ट फंक्शन विच पार्ट, ये वाला ना, ये इमेज प्रॉम्प्ट फंक्शन। यस यस सर। तो इमेज प्रॉम्प्ट फंक्शन में हम इनपुट में क्या क्या दे रहे हैं, एक डिक्शनरी पास कर रहे हैं, राइट। एंड उस डिक्शनरी में क्या है, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इमेजेस में इमेजेस है, टेक्स्ट में टेक्स्ट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है जस्ट देखेंगे, इमेज प्रॉम्प्ट फंक्शन। तो सबसे पहले आपको मिलेगी डिक्शनरी, एंड उस डिक्शनरी से हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट से टेक्स्ट निकाल रहे हैं एज अ फॉर्मेटेड टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी आपके टेक्स्ट एलिमेंट है उसको हमने एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, फॉर्मेटेड टेक्स्ट नाम के। मींस टेबल एट टेक्स्ट हो गए तो एक सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। नेक्स्ट क्या हो रहा है, अभी हम देखेंगे डेटा डिक इमेजेस, जो इमेजेस है वो निकाल रहे हैं, एंड उस इमेजेस का यूज करके मैसेज बिल्ड हो रहा है। उसमें क्या है, टाइप इमेज यूआरआई, एंड इमेज यूआरआई में यूआरआई, एंड जो भी इमेज का यही इसी फॉर्मेट में देना था, राइट। ये मैसेज समझ में आया। इमेज के लिए आपका एक मैसेज बिल्ड हुआ, जितने भी इमेजेस है 2-3 इमेजेस है, हर इमेज के लिए इस तरीके से एक मैसेज बिल्ड हुआ, एंड वो मैसेज हमने अपेंड किया है इन दिस लिस्ट। तो क्या होगा, आपके पास 2 इमेजेस है कंसिडर, तो क्या होगा,
2 इमेजेस के लिए ये वाला मैसेज बिल्ड होगा। मीन्स हम इमेज प्रोसेस करना चाहते हैं एंड इमेज का ये यूआरएल है, मीन्स जो भी base64 फॉर्मेट है वो हमने इसमें स्टोर कर लिया। ये क्लियर है? ये वाला पार्ट इमेज का मैसेज क्रिएट हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट मैसेज बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइप होगा टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज है। एंड टेक्स्ट में हमने क्या क्या दिया है, यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो भी आपको क्वेश्चन देना था। देन यूजर प्रोवाइडेड क्वेश्चन, उसमें हमने क्या दिया, डेटा डिक से एक्सट्रैक्ट किया जो भी यूजर का क्वेश्चन है, मीन्स जो इनपुट था उसे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा। एंड टेक्स्ट एंड टेबल्स, यहाँ पे जो भी फॉर्मेटेड टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट एंड टेबल्स था तो वो डाल दिया है। तो इस टेक्स्ट मैसेज में क्या क्या है, आपका इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इट इज अ टेम्पलेट, उस टेम्पलेट में सारी इंफॉर्मेशन है, राइट। तो ये टेक्स्ट मैसेज भी फाइनली हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे इन मैसेजेस में। तो इस मैसेजेस के लिस्ट में अभी क्या है, अगर इमेज है तो इमेज के प्रोसेस करने के लिए इमेज के मैसेज है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए टेक्स्ट के मैसेजेस है। एंड रिटर्न क्या होगा, उसको हमने एज अ ह्यूमन मैसेज क्रिएट किया है, ठीक है। तो आउटपुट में आपको ह्यूमन मैसेज मिलेगा इसका। क्लियर है यहां तक अभी? सो ये 2 कंपोनेंट हुए, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट, ओके। तो यहां पे हम इसको बोलेंगे आउटपुट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, मींस कंपोनेंट 2 आउटपुट, कंपोनेंट। सो कंपोनेंट 2 का आउटपुट क्या है, ह्यूमन मैसेज, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट में क्या पास करेंगे हम, जो भी आपका ह्यूमन मैसेज है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट आपका मॉडल है, तो मॉडल को ये मैसेज दे सकते हैं, यस। तो मॉडल को मैसेज पास होगा, देन मॉडल उसके ऊपर रिस्पांस जनरेट करेगा। एंड जो भी रिस्पांस आ रहा है, ये चार्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, तो चार्ट मॉडल का रिस्पांस किस फॉर्मेट में होगा, मैसेज कन्वर्सेशन, यस, EI मैसेज। तो उस EI मैसेज को हम जस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल इतना ही है। क्लियर है? ये चेन कैसे बिल्ड हुआ है? यस सर। ऑल राइट, तो अभी आपको बिल्ड करना चाहिए, जैसे इस फंक्शन को हम बिल्ड करेंगे एंड मिस रन करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टी मॉडल रिएक्ट चेन। फंक्शन को रन करना है विथ रिट्राइवल, जो हमने ऊपर क्रिएट किया है रिट्राइवल, तो आपकी चेन हो जाएगी, क्योंकि ये चेन हमने रिटर्न किया है। एंड इसके ऊपर अभी आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, जैसे वो कौन से इमेज क्रिएट हुई थी वो देखते हैं, एंड उसी इमेजेस के ऊपर हमने ओनली क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कौन सी है, फिगर 38, तो 38 देखते हैं कौन सी है फिगर्स, 3838। ओके, 38 में क्या है, कोई एक बिल्डिंग है और अबाउट ताज कृष्णा हैदराबाद, राइट। तो हम उसको पूछते हैं डिस्क्राइब हाउ ताज कृष्णा हैदराबाद लुक्स लाइक। तो उसके लिए क्या है, उसको ये इमेज देखना पड़ेगा एंड प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, डिस्क्राइब हाउ ताज कृष्णा हैदराबाद लुक्स लाइक। डॉट इनवोक अगेन इसका कोटा हो चुका है, इसलिए ये नहीं कर रहा, बट आफ्टर सम टाइम जब हम रन करेंगे क्वेश्चन के ऊपर आंसर देगा, ठीक है। ओके, इमेज प्रोसेसिंग का कोटा उसका एंड हो चुका है, क्योंकि आई थिंक ज्यादा इमेजेस प्रोसेस नहीं करने देगा, ठीक है। कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, जैसे टेस्ला डॉक्यूमेंट के ऊपर, जैसे एक्सप्लेन टेस्ला साइबर ट्रक।
ओके, आई थिंक यहाँ पे भी इसके लिए भी वो सेम। ओके, एक कोटा का एरर दे रहा है, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जैसे हमने देखा था, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। फ्लो क्लियर है। एक बार फिर से कोटा उसका ये हो जाता है इस बाद में, तो मॉडल चेंज करके फिर से एक बार तुम्हारा उसको रन करके देखते हैं क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली आ रहे हैं नहीं। बट फ्लो क्लियर है सब कुछ। मल्टी मॉडल रैक का सब कुछ सेम ही है, जस्ट चेन जो बिल्ड किया था हमने थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। वाई चेन में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे इमेजेस भी प्रोसेस करने हैं, नॉट जस्ट टेबल्स एंड टेक्स्ट। तो क्लियर है सब कुछ, एनी डाउट्स, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? सर जो कंपोनेंट 1 थे कंपोनेंट 2 था ना, वहाँ पे आप कमेंट कर देते क्या कि कंपोनेंट 1 वहां तक था, डॉट 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 करके कमेंट में, और यस, फिर से कंपोनेंट तक यहाँ से आता है ठीक है, यहाँ पे करेंगे। सो एक्चुअल ये कोड, यही पे ना, एक्चुअल कोड। एक्चुअल कोड में। ओके, ठीक है ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ। मीन्स कंपोनेंट 1 कहाँ पे, कंपोनेंट 2 यहाँ पे, मीन्स वो कोडिंग मीन्स कमेंट करके मैं अपलोड कर देता हूँ कोड, ठीक है। जी सर, थैंक यू। और अदरवाइज डिफरेंट सेल में डाल देता हूँ, कंपोनेंट 1 का फंक्शन डिफरेंट सेल में, कंपोनेंट 2 के डिफरेंट सेल में। ग्रेट सर, यस सर। ऑल राइट, एक बार फिर से देखना है क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली जो भी आपका ये हो रहा है, मीन्स चेन हमने बिल्ड किया है, राइट। तो चेन के लिए क्या है, चेन कैसे रन होता है, जो भी ये डिक्शनरी दिया है इसका मतलब इसमें जो भी कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट के ऊपर डॉट इनवोक कॉल होगा, रिट्राइवल के ऊपर डॉट इनवोक होगा, रनेबल पास थ्रू के ऊपर डॉट इनवोक होगा, एंड रिट्राइवल के बाद हमने पाइप देके एक और कुछ वैल्यू दी है, इसके ऊपर भी डॉट इनवोक कॉल होगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेन डॉट इनवोक क्वेरी, जो भी आपकी क्वेरी है, तो देन क्वेरी सबसे पहले जाएगी जो आपका ये जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के पास, क्योंकि ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, राइट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंपोनेंट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इसके बाद फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ चेन, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ चेन में सबसे पहले रिट्राइवल है, हमने रिट्राइवल को इन्वोक किया, रिट्राइवल डॉट इन्वोक क्वेरी। तो रिट्राइवल को क्वेरी डाल के इन्वोक किया, तो रिट्राइवल क्या आउटपुट देगा आपको, जो भी रॉ डेटा है आपका, इमेज टेक्स्ट टेबल, ये आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। देन ये जो भी रॉ डेटा का आउटपुट मिला है, रिट्राइवल का आउटपुट हम पास कर रहे हैं टू दी दिस वन रनेबल लैम्डा, राइट। तो ये रनेबल लैम्डा में क्या है, जैसे हमने इस रॉ आउटपुट है वो इसे एज अ इनपुट चला जाएगा, एंड रनेबल लैम्डा में क्या होता है, पाइथन फंक्शन सर। पाइथन फंक्शन हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट इमेज टेक्स्ट टाइप नाम का जो फंक्शन है एज अ इनवोक रन हो रहा है। तो इस स्प्लिट इमेज टाइप टेक्स्ट में जो भी इसका आउटपुट था, आउटपुट 1 रिट्राइवल का आउटपुट, रिट्राइवल के आउटपुट में आपको क्या मिला है, रॉ डेटा, इमेज टेक्स्ट टेबल, राइट। तो आपको ये पता नहीं है कि ये इमेज कौन सा है, टेक्स्ट कौन सा है, टेबल कौन सा है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट एंड टेबल को एज अ टेक्स्ट एलिमेंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि मॉडल में उसे एज अ टेक्स्ट देना है, एंड इमेज को एज अ इमेज। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, आपको रिटर्न कर रहा है एक डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में क्या है, इमेजेस है एंड लिस्ट ऑफ इमेजेस, जितने भी आपके डेटा में कंसीडर आपने 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव किए, आउट ऑफ 4 डॉक्यूमेंट्स 2 इमेजेस है एंड 2 टेक्स्ट एलिमेंट्स है, टेबल और टेक्स्ट। तो क्या होगा, इमेजेस उसमें इमेजेस की लिस्ट, एंड देन टेक्स्ट उसमें टेबल एंड टेक्स्ट की लिस्ट। तो फर्स्ट कंपोनेंट का आउटपुट क्या होगा, एज अ कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट में कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या मिल रहा है, ये डिक्शनरी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कंपोनेंट 1 का आउटपुट, कॉन्टेक्स्ट उसमें ये डिक्शनरी, जिसमें इमेजेस में क्या है, लिस्ट ऑफ इमेजेस जो आपने रिट्राइव किया है, लिस्ट ऑफ टेक्स्ट जो रिट्राइवल ने रिट्राइव किया, एंड क्वेश्चन एज अ क्वेरी जो आपने यहाँ पे पूछा था। ये होगा आउटपुट ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है। तो इसको भी ऊपर में ही डाल देते हैं। ऑल राइट, तो यहां तक क्लियर है कंपोनेंट 1 कैसे वर्क कर रहा है। यस सर। देन सेकंड कंपोनेंट देखते हैं।
सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट क्या है? अगेन इट इज अ रनेबल लैम्डा। रनेबल लैम्डा मीन्स ये भी एक पाइथन का फंक्शन है एंड वो फंक्शन इमेज प्रॉम्प्ट फंक्शन नाम का फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली उस इमेज प्रॉम्प्ट फंक्शन में जो भी कंपोनेंट 1 का आउटपुट है, कंपोनेंट 1 का ये वाला आउटपुट हम पास करेंगे एंड ये फंक्शन आपको रिटर्न में क्या दे रहा है? ह्यूमन मैसेज क्रिएट करके दे रहा है, राइट। तो सेकंड कंपोनेंट का आउटपुट आपको क्या मिला? ह्यूमन मैसेज। तो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? थर्ड कंपोनेंट मॉडल सर। मॉडल है। तो मॉडल में हम मैसेज पास करेंगे, मॉडल डॉट इनवोक। जो भी आपको ये मैसेज मिला है तो हम क्या करेंगे, जस्ट कंपोनेंट 2 का आउटपुट देंगे एज ए मैसेज, तो वो रन होगा। तो मॉडल आपको क्या देता है? ये चैट मॉडल है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? EI मैसेज, राइट। EI मैसेज आपको आउटपुट में मिल रहा है एंड सिंपली नेक्स्ट जो फोर्थ कंपोनेंट है वो क्या है? स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। फोर्थ। तो ये फोर्थ कंपोनेंट क्या कर रहा है? ये जो भी EI मैसेज है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग। ऑलराइट, ठीक है। जस्ट एक बार उसको देख लेना, मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, राइट। उतना डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजें हो रही है। एक बार खुद से एक बार रिवाइज कर लेना, मे भी मॉक ग्रुप में कर सकते हैं। अगेन टुमारो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? अदरवाइज जस्ट एक बार डिस्कस कर लेना आपके मॉक ग्रुप में क्या क्या हो रहा है, कैसी चीजें वर्क कर रही है। अगेन हम टुमारो जब रिवाइज करेंगे देन मे बी आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस आएंगे, देन वी विल टेक दोस क्वेश्चन, ठीक है। ओके देन, थैंक यू गाइस, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye. Good night, everyone. Thank you, sir.